Hello friends, welcome to my channel Electrical Power. Today we will discuss about the introduction of three-phase induction motor. तो आज हम देखते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर इंट्रोडक्शन क्या है, उसका कैसे बनाई जाती है. तो इन अ इंडक्शन मोटर वन कॉइल इज स्टेशनरी एंड अदर कॉइल इज रोटेटिंग. इन अ फर्स्ट वाइंडिंग given three-phase supply and it gives constant revolving magnetic field, it is treated as constant. जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या होता है कि एक कॉइल होती है, एक कॉइल जो होती है वो स्टेशनरी होती है, दूसरी कॉइल जो होती है वो मूव कर रही होती है. ठीक है, जब हम उसमें क्या करते हैं स्टेटर वाइंडिंग पे जब हम थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, थ्री फेज सप्लाई हम जैसे उसमें देंगे तो उसमें क्या होती है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी मोटर जो है वो एक्शन में आती है और रोटेट होना स्टार्ट होती है. ठीक है, बस हम उसकी वर्किंग में समझेंगे. अभी नॉर्मली इंट्रोडक्शन देता हूँ उसका. तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन गई थ्री फेज सप्लाई अपन ने दी, उसकी वजह से जो एक रिवॉल्विंग फील्ड बनी वो ट्रीट करती है एज अ कांस्टेंट की तरह. ठीक है, कि मतलब कांस्टेंट की तरह मतलब वो फिक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. ठीक है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करती है. इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड एट रोटर. ठीक है, हमने देखा है जो इंडक्शन मोटर थ्री फेज मोटर्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या कहते हैं अपन स्टेटर पे सप्लाई देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है रोटेटिंग फील्ड जनरेट होती है. उस रोटेटिंग फील्ड की जनरेट होने की वजह से मोटर एक्शन में आती है और एक्शन में आने पर उसमें क्या होता है हमारा जो रोटर होता है वो रोटेट होने लगता है. तो आउटपुट जो है वो रोटर पर मिलता है. ठीक है, ये क्या है, ये जो होती है वो चीप होती है, रोबस्ट होती है, एफिशिएंट भी होती है और रिलायबल भी होती है. ठीक है, इट इज़ गुड स्पीड रेगुलेशन एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क. It requires little maintenance. It has a reasonable overload capacity. ठीक है, तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन. हम इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका किस तरीके से थ्री फेस इंडक्शन मोटर हमारी बनाई जाती है. तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इसमें मेनली दो पार्ट मायने रखते हैं. पहला जो होता है वो स्टेटर होता है, दूसरा जो होता है रोटर होता है. ठीक है, जो स्टेटर होता है वो हमारा स्टेशनरी पार्ट कहलाता है और जो रोटर जो होता है वो रोटेटिंग पार्ट कहलाता है. ठीक है, नाम से हमें सजेस्ट हो रहा है स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर एंड द रोटर इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर. ओके, स्टेटर इज बिल्ड अप ऑफ हाई ग्रेड alloy steel lamination to reduce eddy current losses. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें कि जो स्टेटर होता है वो हाई ग्रेड एलॉय स्टील से बनाई जाती है. उस पर क्या होता है लेमिनेशन किए जाते हैं. लेमिनेशन हम क्यों करते हैं ताकि हम एडी करंट लॉस कम कर सकें. ठीक है, द लेमिनेशंस आर स्लॉटेड ऑन द इनर पेरिफेरी. जो लेमिनेशंस होते हैं वो जहाँ पे हम बाइंडिंग करते हैं तो उनकी जो इनर पेरिफेरी होती है ना उसमें जो स्लॉट्स होते हैं उनमें रहता है हमारा लेमिनेशंस करते हैं अपन, है ना, एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. और जो बाइंडिंग अपन कर रहे हैं वो क्या होती है एक दूसरे से इंसुलेट होती है. ठीक है, दिस लेमिनेशंस आर सपोर्टेड इन अ स्टेटर फ्रेम ऑफ कास्ट आयरन. ठीक है, ये जो लेमिनेशंस होते हैं वो कहाँ पे सपोर्टेड होते हैं स्टेटर फ्रेम में जो कि कास्ट आयरन का बना होता है या फिर फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट का बना होता है. ठीक है, द इंसुलेटेड स्टेटर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन these स्लॉट्स. ठीक है, जो इंसुलेटेड स्टेटर कंडक्टर होते हैं वो इन स्लॉट्स में होते हैं. ठीक है, द स्टेटर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ थ्री फेज वाइंडिंग. ठीक है, जो स्टेटर कंडक्टर होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं कि उसमें थ्री फेज वाइंडिंग कनेक्ट हो जाए. ठीक है, थ्री फेज वाइंडिंग हो जाए. ठीक है, तो द फेज वाइंडिंग में भी आइदर स्टार और डेल्टा कनेक्टेड. फेज वाइंडिंग अपन स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं और डेल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक, अपने अकॉर्डिंग. द रोटर इज ऑल्सो बिल्ड अप. ये हमने पहले बात कर ली स्टेटर की कैसे कैसे बना होता है, स्टेटर में क्या क्या होता है. ठीक है, हम आते हैं रोटर पे. तो रोटर जो है वो build-up of thin lamination of the same material as स्टेटर. तो जो रोटर हमारा होता है वो किससे बना होता है थिन लेमिनेशन से बना होता है और उसका जो मटेरियल होता है जिससे वो बनाया जाता है वो सेम होता है जिससे स्टेटर बना हुआ उसी मटेरियल से अपन रोटर ही बनाते हैं.
The laminated cylindrical core is mounted directly on the shaft or a spider carried by the shaft. ठीक है, तो जो लेमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर होती है, ठीक है, वो हम डायरेक्टली माउंटेड कर देते शाफ्ट पे, ठीक है, या फिर स्पाइडर कैरिड बाय द शाफ्ट, ठीक है. These laminations are slotted on their outer periphery, ठीक है. इसमें जो लेमिनेशंस होते हैं वो स्लॉटेड होते हैं कहाँ पे, आउटर पेरीफेरी पे, टू रिसीव द रोटर कंडक्टर को रिसीव करने के लिए, ठीक है. देयर आर टू टाइप ऑफ रोटर इंडक्शन मोटर. फर्स्ट वन इज स्क्वायरल केस रोटर, जिसमें वाइंडिंग्स नहीं होती हैं, इसमें वार्स का यूज़ किया जाता है, कंडक्टर वायर का. फेस बाउंड और बाउंड रोटर होता है, जिसे हम स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं, ठीक है. ज़्यादातर यही नाम यूज़ किया जाएगा, स्लिप रिंग. तो कंफ्यूज ना हो, फेस बाउंड, बाउंड रोटर या स्लिप रिंग तीनों एक ही होते हैं, ठीक है. केज स्क्वायरल केज रोटर जो होता है उसमें वाइंडिंग्स नहीं होती, कंडक्टर वायर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये दो टाइप की जो स्क्वायरल केज रोटर होते हैं, फेस बाउंड या स्लिप रिंग रोटर जो होता है, वो कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनमें क्या क्या होता है, ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.